सैयदा आमना कहती हैं बाबा मैं बिस्तर पर जाती हूँ, बिस्तर से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रास्ते में चलती हूँ, कंकर और पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कुएं पर पानी लेने के लिए जाती हूँ, कुएं से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बाबा जब मेरे पैर में चप्पल या जूता नहीं होता, मैं नंगे पैर जमीन पर चलूं, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता है तो वो मुझे चुभता नहीं है बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता है। हजरत वहाब खुश हो गए, अर्ज करती है बाबा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अल मुख्तसर सैयदा आमना कहती हैं कि मुकम्मल 9 महीने गुजर गए। आम तौर पर हामला होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो तकलीफ होती है, जो दर्द होते हैं, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सैयदा आमना कहती है मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी शिकम में भारीपन महसूस नहीं हुआ। सैयदा आमना कहती है पहले ही महीना लगा था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी आमना मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह का महबूब है, तमाम अंबिया मुरसलीन का सरदार है। अल्लाह अल्लाह बेटी आमना मुबारक हो। दूसरा महीना लगा, दूसरे नबी आ गए, तीसरा महीना लगा, तीसरे नबी आ गए। हर महीने ख्वाब में अंबिया किराम आते गए, बशारतें देते गए। अल मुख्तसर वो वक्त करीब आया जब हुजूर की पैदाइश होने वाली थी, उससे चंद मिनट पहले सैयदा आमना फरमाती है मुझे घबराहट हुई, मुझे घबराहट हुई। जमीन से एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पर फड़फड़ाया, मेरी घबराहट दूर हो गई। मुझे प्यास लगी, एक शख्स नूरानी शक्ल सूरत वाला मेरे सामने आया, उसने एक प्याला पेश किया, उसमें एक शरबत था जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। मैंने पिया, प्यास बुझ गई। मैंने सोचा काश खानदाने अब्दे मुनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती। मैं अपने हुजरे में, अपने कमरे में अकेली थी, बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर होने लगे। इतने में क्या देखती हैं, बहुत ही हसीन और जमील औरतें आपके हुजरे में चली आ रही हैं। सलाम किया आपने, सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो, आमीना मुबारक हो, आमीना मुबारक हो। आपने फरमाया आप कौन हो? उधर से जवाब आया मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। दूसरी ने कहा मैं कुंवारी मरियम हूँ। ये सब के सब जन्नत की हूरें हैं। ए आमीना चंद लम्हात के बाद अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर जलवगर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरी नजरों से हिजाबात उठा लिए गए। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक जो कुछ खुदा की खुदाई थी सब मेरी नजरों के सामने आ गई। सैयदा आमना कहती है राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, आखिरी बात पहुंचाऊं और अपनी तकरीर को खत्म करूं। हर छत, घर की छत पर झंडा नजर आएगा। लगाते होगे आप लोग भी झंडा? लगाते हो नहीं लगाते हो? झंडे पे क्या लिखा होता है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। इस तरह से झंडे पे लगा हुआ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अपने घरों की छत पर झंडे लगाते हैं। लेकिन जैसे आप ये झंडे लगाएंगे कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कोई कहेगा झंडा लगाना शिर्क है, कोई कहेगा झंडा लगाना बिदअत है, कोई कहेगा झंडा लगाना नाजायज है, कोई कहेगा झंडा लगाना हराम है। मैंने कहा भाई नबी की पैदाइश पर झंडा लगाना जायज नहीं, शिर्क बिदअत है। कैसे? तो कोई जवाब नहीं मिला। आपसे पूछना चाहता हूं, आसान कर कर आपको समझाना चाहता हूं। जितना आसान कर सकता हूं उतनी आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, इलेक्शन आता है, आप सबके घरों की छत पर झंडे लगते होंगे इलेक्शन में। जिसने समाजवादी को वोट दिया उसके घर की छत पर साइकिल का झंडा, जिसने बहन जी को वोट दिया उसके घर की छत पर हाथी का झंडा, जिसने मोदी जी को वोट दिया उसके घर की छत पर कमल का झंडा, जिसने ओवैसी साहब को वोट दिया उसके घर की छत पर जो है पतंग का झंडा। अल्लाह अल्लाह,
जो जिस पार्टी को वोट देता है वो अपनी छत पर उस पार्टी का झंडा लगाता है। आप मुझे जवाब दें, क्या आज तक किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी मुफ्ती ने ये फतवा दिया कि इलेक्शन के मौके पर दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज है, हराम है? और जो लोग ये कहते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे झंडा लगाना नाजायज है, इलेक्शन के मौके पे इसके घर की छत पे भी झंडा टंगा हुआ मिलेगा। मैंने कहा मुल्ला जी, दो रुखी बात, हम नबी के नाम का झंडा लगाएं तो नाजायज, और तुम साइकिल का झंडा लगाओ तो जायज। हम नबी का झंडा लगाएं तो नाजायज, तुम दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाओ तो जायज। अरे यार, बात गौर करने की है। जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज नहीं है तो जिस झंडे पे सरकार का नाम लिखा हो वो लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? हमने कहा हम समझ गए, बात समझ में आ गई। जिसे समाजवादी से मोहब्बत है वो साइकिल का झंडा लगाए, जिसे बहन जी से मोहब्बत है वो हाथी का झंडा लगाए, जिसे मोदी जी से मोहब्बत है वो कमल का झंडा लगाए, जिसे उवैसी साहब से मोहब्बत है वो जो है पतंग का झंडा लगाए। मगर सुनो, हम नबी के गुलाम हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। तुम्हें दुनियादारों से मोहब्बत है, तुम दुनियादारों का झंडा लगाते हो। हमें मदीने के ताजदार से मोहब्बत है, हम मदीने के ताजदार का झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब सैयद साहब, माशाअल्लाह। झंडे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है यार। सैयदा आमना कहती है, राई तो सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था, किसने लगाए थे? तो सुने, जवाब मिलेगा हदीस की किताब में। जब मेरे और आपके पैगंबर की पैदाइश का वक्त करीब आया, रब ने फरमाया, ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन, जा जन्नत में चला जा, जन्नत से नूर के झंडे ले जा, एक मशरिक में गाड़ दे, एक मगरिब में गाड़ दे, एक को काबा की छत पर नस्ब कर दे। ए जिब्रील जा, अपने साथ मलाइका को ले जा, जन्नत से नूर के झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात में ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, अब इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा हो। मसला साफ हो गया, बात वाज़ेह हो गई। झंडा लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अगर तुझे जिंदाबाद। फतवा लगाना तो लगा, हम पे मत लगा, मगर अल्लाह पे लगा और जिब्रील अलैहिस्सलाम पे लगा, क्योंकि भिजवाने वाला खुदा है, लगाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हम तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अच्छा बोले, फिर जब ये बात है तो लगा ले करो, मुजोर पूरे ही ना। अभी कहेगा कि सलाम पढ़ना नाजायज है, फिर पीछे खड़े होकर पढ़ लिया होगा, या नबी सलाम अलैका। कहेगा न्याज का खाना हराम है, थोड़ी देर के बाद जर्दा मिल जाए तो वही। हाँ, और हमारे सीधे साधे भोले वाले सुन्नी मुसलमान भी, आप भी कहीं कम नहीं हो। मौका पड़े अगर पल्सर मिल रही है तो रिश्ता कर लेगा, चाहे वो शिया ही क्यों ना हो। समझेगा ही नहीं। इमाम साहब समझा रहे हैं, मौलाना साहब समझा रहे हैं, बोले भाई इन लोगों में रिश्तेदारी मत करो, मत करो, मत करो। ये मुल्लाओं का मैटर है यार, मौलवी तो ऐसी करे, ये तो लड़ाते ही रहे। क्यों? मौलवी साहब की जमीन मार ली है इन्होंने, और नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं। फिर कहें निकाह कैसे टूट जाएगा यार, उसके पीछे नमाज पढ़ने से निकाह कैसे टूट जाएगा? उनके उलमा का यह अकीदा, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता। जो इंसान यह अकीदा रखता हो अल्लाह ताला झूठ बोल सकता, वो मुसलमान है? 5 वक्त की भी नमाज पढ़े तो क्या मुसलमान होगा? और आप उसके पीछे जाके नमाज पढ़ लो तो क्या आपका ईमान रहेगा? जब ईमान नहीं रहेगा तो निकाह बचेगा। फिर क्यों कह रहे हो कैसे टूट गया? देखा करो यार, गए किसी के भी पीछे खड़े हो गए, किसी के भी पीछे नमाज पढ़नी शुरू कर दी। रिश्ता करो अहले सुन्नत वल जमात में करो, शादी करो अहले सुन्नत वल जमात में करो। ना लड़कों की कमी है ना लड़कियों की कमी है। जहेज की लानत खत्म करो, बदअकीदों पे लानत भेजो। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी की तुरबत से आज भी आवाज आ रही है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज आप देख नहीं रहे
पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता हम मस्जिदों को तोड़ देंगे, कोई कहता हम अजानों पे पाबंदी लगा देंगे, कोई माज़अल्लाह नबी को गालियां दे रहा है, कोई सैयदा आयशा सिद्दीका की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मगर आज का मुसलमान, वाह रे मुसलमान, अगर तेरे बाप को कोई गाली दे दे तो तू लठ लेकर वहां पे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। और नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, तुझे जर्रा बराबर जो एहसास नहीं होता। याद रखना, अगर किसी ने नबी को बुरा कहा, नबी की शान में गुस्ताखी की, या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी को गाली दी, अगर तुझे बुरा नहीं लगा तो तू अपने दिल के अंदर टटोल के देख के ईमान बचा है या चला गया। ईमान नहीं हो सकता। मैं तो अलल ऐलान कहना चाहता हूँ, कोई हमें गालियां देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कहोगे हम सुन लेंगे, हमें मारोगे हम पिट लेंगे, मगर अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत कह रहे हैं गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज जालिम ये सोचता है कि मैं नबी को गालियां दूंगा, माज़अल्लाह मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। मैं नबी की शान में गुस्ताखी करूंगा, मुसलमान नबी का दामन छोड़ देगा। इनसे कहो कि मुसलमान ना तो नबी का दरवाजा छोड़ेगा, ना नबी का कलमा छोड़ेगा, ना नबी का दामन छोड़ेगा। हमारा बच्चा बच्चा अपना सर कटा देगा, अपना माल कुर्बान कर देगा, अपने घरों पर बुलडोजर चलवा लेगा, मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते नबी पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। तुम इतना दुरूद पाक पढ़ो, इतना नबी का जिक्र करो कि जो लोग नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं वो ये देखकर हसद में ही मर जाएंगे कि हम तो यार इन्हें नबी के दरवाजे से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, हम जितनी गुस्ताखियां कर रहे हैं ये उतना ही ज्यादा नबी का जिक्र करते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। जितना लोग तुम्हें दूर करने की कोशिश करें तुम उतनी ही मजबूती से पैगंबर आज़म के दामन को थाम लो। अब वक्त आ गया, बहुत हो गया। ऐसा कोई गुनाह, कोई बुराई हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में बची हुई नहीं है जो ना पाई जाती हो, मगर उसके बावजूद हम ये समझ रहे हैं फिर क्या सैयद साहब हम तो कोई गुनाह भी ना करते, हम ही इतने परेशान क्यों हैं। मैंने कहा नमाज पढ़ता है? बोले हाँ। मैंने कहा कब पढ़ता? बोले जुम्मे की पढ़ लेता हूँ। ले मैंने कहा अम्मा राजी हैं? बोले बस हजरत अम्मा अब्बा ही नाराज हैं, बाकी कोई गुनाह ना करता हूं। ले कोई गुनाह बचा हुआ नहीं होगा। माँ बाप को ये नहीं समझ रहा, नमाज ये नहीं पढ़ लिया, और फिर आगा बोले हजरत कोई ऐसा तावीज दे दो जो मेरे घर में बरकत ही बरकत हो जाए। एक साहब को हमने तावीज दे दिया, एक हफ्ते के बाद आ गया, बोले हजरत क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलमाए किराम ने सिखाया, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, मैंने लिख के दे दिया। तेरा काम बनाना ना बनाना अल्लाह के इख्तियार में, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बूढ़ी बूढ़ी औरतें बोले हजरत साहब हमारा लल्ला कहना ना मानने, कोई ऐसा तावीज बना दो पक्का सा, 1151 की बजाय 1551 का खर्चा, मगर काम पक्का ही कर दो। ले मैंने कहा बेटे को कुरान पढ़ाया ना? कुरान तो ना पढ़ाया। नमाज याद कराइए? बोले ये भी याद ना कराई। मैंने कहा करता क्या? बोले काम करे, पैसा बहुत कमाता है। मैंने कहा जब तूने उसे इल्मे दीन सिखाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं माँ बाप की अजमत क्या है, उसे पता ही नहीं कि माँ बाप की इज्जत क्या है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, आलिम दीन बनेगा। याद रखना जब बात आ गई तो अर्ज करता चलूं, मेरे और आपके पैगंबर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने अपनी वालदा को 1 साल के अंदर हज भी कराया है और 70 उम्रे कराए हैं, 70 उम्रे। सरकार मैंने अपने माँ बाप को 1 साल में 70 उम्रे कराए, हज कराए। सरकार क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया है मेरे उम्मती सुन, जिस वक्त तू पैदा हुआ था, तेरी पैदाइश के वक्त
जब तेरी माँ को दर्द हो रहे थे तो उस वक्त जो पहला दर्द हुआ था, अल्लाह पाक तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दे, तेरी माँ को भी कयामत तक की जिंदगी दे दे, तू कयामत तक अपनी वालदा को हर साल 70 उम्रे और 1 हज कराता रहे, तो तेरी वालदा को पैदाइश के वक्त जो दर्द हुए थे उसमें से एक दर्द का हक अदा नहीं कर पाएगा। मगर ये पता तो जब चलेगा जब बच्चा हमारा कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, आलिम दीन बनेगा। बच्चे कुछ सीखते नहीं है, दिन रात मोबाइल है और आप हैं यूट्यूब पे सीरियल मूवी। 20-20 साल के नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, देखो कुछ के चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे पिलपिला आम हो है, टमाटर के खेत में जैसे झुलसा लग जाता है ना, झुलस जाता है। यू गूगल पे सर्च मार मार के अश्लील वीडियो देख देख के इन्होंने अपनी जवानी तबाह कर ली, हलाक कर ली, बर्बाद कर ली। माँ बाप खुश हो रहे हैं, हमारा लल्ला 25,000 का मोबाइल लाया, सैयद साहब 30,000 का मोबाइल लाया, हमारे बच्चे के पास आईफोन है। मैंने कहा अपने बच्चे के हाथ में फोन बाद में दिया होता, पहले अल्लाह का मुकद्दस कुरान दिया होता। तेरा बच्चा कुरान पढ़ता, अल्लाह इसके भी इकबाल को बुलंद कर देता, अल्लाह तेरी खताओं को भी दरगुजर पर। मगर नहीं, क्या क्या समझाएं, क्या क्या ना समझाएं। ए नौजवानों, अगर तुम दिन रात यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लगे रहोगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और जवानी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बेहतर ये है कि अगर तुम्हें मोबाइल चलानी है तो मोबाइल में यूट्यूब पे जाके आप नमाज याद कर लो। जिसके दुआए कनूत याद नहीं है वो दुआए कनूत याद कर लो। उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें सुन लो। कुरान पढ़ना नहीं आता, मदनी कायदा लेके उस पे आप जो है गूगल से या आप यूट्यूब पे जाके कुरान पढ़ना सीख लो। मगर नहीं, जब तक एमबी खत्म नहीं होगी, 2-4 एपिसोड देख नहीं लेगा, 2-4 मूवी देख नहीं लेगा, सो नहीं रहा। अम्मा कह रही हमारा लल्ला बहुत एक्सपर्ट हो गया, पूरी रात मोबाइल चलाता, इंटरनेट भी चला ले। इंटरनेट, मैंने कहा इंटरनेट क्या चला रहा, जब तक ये जवानी की दहलीज पे पहुंचेगा फिर हकीमों के पास के चक्कर काट रहा होगा। आप समझदार हो, इशारा दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं कर रही। फिर कह रहा 20,000 का नुस्खा लाया था मगर फायदा ही ना हुआ, 15,000 का नुस्खा खा लिया मगर फायदा ही ना हुआ। मैंने कहा बेवकूफ, गुनाहों से तौबा कर, नमाज पढ़, कुरान पढ़, कोई नुस्खा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तुझे हर बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। बात आ गई। सैयदा आमना कहती हैं जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, मैंने 3 झंडे देखे, एक मगरिब में, दूसरा मशरिक में और तीसरा काबा की छत पर। आप फरमाती हैं मेरी नजरों के सामने से हिजाबात उठा लिए गए, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन से। आप कहती हैं मैंने बसरे के महल्लात देख लिए, अल मुख्तसर। फिर सैयदा आमना फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। अल्लाह अल्लाह। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि जब सरकार पैदा हुए एक नूर निकला, पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं शवाहिदुन नुबुव्वा और मदारिजुन नुबुव्वा के अंदर लिखा हुआ है, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि जब हुजूर दुनिया के अंदर आए तो आप नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, बाल बने हुए थे। आपने पैदा होने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, रब की बारगाह में सजदा किया। मैंने अर्ज किया है सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब आप कहना क्या चाहती हैं? जवाब मिला हदीस की किताबों में, जब सरकार इस दुनिया में आए खतना शुदा पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, अल्लाह अल्लाह पाक और साफ पैदा हुए। मतलब क्या? मतलब ये है कि जब सरकार पैदा हुए ऐसा लगता था कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सबा वो चले के बाग फले,
वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत। और सुने, इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान, कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु वर रिजवान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, काबे के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आइए हजरात, तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली शरीफ चलते हैं, सरकारे आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, मदीने की जानिब लो लगाकर पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुकद्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन करने से कबल उसके मुताल्लिक अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब पैगंबर आजम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाईसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। थोड़ी सी बेस बढ़ा दीजिए। अगर आप हजरात को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल के आप तक पहुंचा दूं। सब मचल कर झूम कर एडवांस में कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और या रसूल अल्लाह। मौलाना जावेद साहब, इन सबकी तबीयतों को भांपने के बाद मैंने एक कलाम पढ़ने का इंतखाब किया था और मैं उसका मतला का पहला मिसरा आप तक पहुंचाऊंगा और आप हजरात की समातों को देखकर मैं ये नतीजा निकालूंगा कि इस कलाम को जो मैंने पढ़ने के लिए इंतखाब किया मैं उसमें कितना कामयाब हूं।
तो मैं मतलब बराए मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहाजा कर लें। अगर कोई मिसरा कोई शेर पसंद आए तो अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से जरूर नवाजें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलें और झूम कर कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह। इसे घुमा दो, थोड़ा पंखा घुमा दो, या तो इधर करना है या इधर करना है। हाँ बस हाँ से कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लोग परेशान हैं भाई, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। मैंने कहा बे यार परेशान होने की जरूरत क्या, गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, बाकी जो होगा हो जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अगर थोड़ी सी आवाज बढ़ सके, सीटी ना मारे तो बढ़ा दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और अल्लाह सुभान अल्लाह। मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ना है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। आप सोच रहे होंगे मौलाना जावेद साहब ने कैसे मौलवी को बुला लिया यार, सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। मैं कब्र से और पुलसरात से क्यों नहीं डरता हूं, आप वजह मिसरा सानी में मुलाजा करेंगे, और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला गजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप हजरात की इजाजत हो तो तारीख के हवाले से और शेर पढ़ूं। अता हो। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी होती है ना इंशाल्लाह। हाँ तो बस उसी का पस मंजर बयान कर रहा हूँ, वो आप समझ लें। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम
से बोले बड़े खुश होकर इस्माइल, यूं इब्राहिम से बोले ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले पढ़ा तो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ा तो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं चाह रहा हूँ मौलाना जावेद साहब एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। अता हो वरना आप कहोगे यार मौलाना जावेद ने इतने मौलवियों को बुलाया मगर कोई भी हमारी तरफ से पढ़ के नहीं गया। तो मैं सोच रहा हूँ एक शेर मैं आपकी तरफ से पढ़ देता हूँ, मुलाजा कर लें। ये शेर मैं आपकी तरफ से आप तक की नजर कर रहा हूँ, मुलाजा कर लें। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। आप हजरात कंफ्यूज हो गए, बोले जब तक सैयद साहब अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत शेर पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दीवाना रसूलुल्लाह की बात। दीवाने बहुत तरह के होते हैं। अभी आप रास्ते में जाके देख लीजिए, कुछ दीवाने रास्तों में घूम रहे होंगे, कान पे फोन लगा हुआ होगा, किसी से बात चल रही होगी, वो भी दीवानी है, मगर उसकी दीवानगी जो है वो उसे जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा देगी। आप सब यहाँ पे बैठ के नबी की नात सुन रहे हैं, तो ये दीवानगी आपको इंशाअल्लाह मैदान हश्र में मुस्तफ़ा की शफात दिला देगी। सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तुझको क्या देंगे,
तुझको क्या देंगे शाहे तो सरा पे छोड़ दे। तवज्जो मेरी तरफ है। तुझको क्या देंगे शाहे तो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। और यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। जिसे जिसे जाना है एक बार में चले जाओ, बीच में मत उठना। मैं रोकूंगा नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिसे जाना है वो जा सकता है। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। हजरात, मेरे और आपके पैगंबर जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले मक्के के अंदर अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता। अल्लाह अल्लाह, किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे सालों तक तंगो तारीख झोपड़ी में रखा जाता। यहाँ तक के इस्तिंजे के लिए भी पानी नहीं दिया जाता। सालों के बाद उसे झोपड़ी से निकाला जाता। ऊंटनी से या गधे से उस औरत को कहा जाता कि अपने जिस्म को इससे रगड़। उसके बाद जिस औरत का शौहर मरा था उसे ऊंट पर या गधे पर बैठा दिया जाता। उसके दामन में ऊंट की मसैंगनियां भर दी जाती और उसे गलियों में घुमाया जाता और वो औरत उन मसैंगनियों को रास्ते में फेंकते हुए चलती थी। ये इस बात का ऐलान होता था कि इस औरत की इद्दत पूरी हो गई है। अगर किसी का शौहर मर जाता उस औरत को मनहूस समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो लोग इसे ऐब समझते थे। अपनी बच्ची को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देते। और बाज जगहों पर तो ऐसा दस्तूर था, अगर किसी औरत का शौहर मर गया तो उस औरत के बेटे अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रख लेते, अपनी लौंडी, अपनी कनीज, अपनी खादिमा बनाकर रख लेते। यहीं तक नहीं, अल्लाह अल्लाह, अपने हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस औरत को उस आदमी की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। किसी के जान और माल का कोई तहफ्फुज ना था। इंसानियत सिसक रही थी।
थी। हर तरफ कुफ्र, जुल्म, जबर और तशद्दुद की घटाएं छा चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, जब इन औरतों पर जुल्म हुआ, बेवाओं को जिंदा जलाया गया, तंगो तारीख झोपड़ियों में रखा गया, बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया, तो इन औरतों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरे ये जालिम बंदे हम औरतों को दबा रहे हैं, तेरे ये जालिम बंदे हम औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, हम पर जबर हो रहा है, हम पर तशद्दुद हो रहा है। मौला, हमें कोई बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे। बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया। इन बंदियों ने आसमान की तरफ नजरें उठाई, बच्चियों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला, तेरे ये जालिम बंदे कब तक हम बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाते रहेंगे? मौला, हमें बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे। रब की रहमत ने पुकारा, ए मेरी बंदियों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना पैगंबर भेज रहा हूँ, अपना रसूल। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान तो बहुत अरफा व आला है। आइए उससे पहले नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का मुख्तसर सा तस्करा किए लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्लाह 24 साल की उम्र को पहुंचे, तो हजरत अब्दुल्लाह की शान का आलम यह था कि हजरत अब्दुल्लाह अगर किसी बंजर जमीन से गुजर जाते, तो अल्लाह पाक हजरत अब्दुल्लाह के कदमों की बरकत से उस जमीन को हरा और सरसब्जो शादाब फरमा देता। हजरत अब्दुल्लाह अगर किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े हो जाते, अल्लाह आपके कदमों की बरकत से उस पेड़ को हरा और फलदार बना देता था। अल्लाह अल्लाह, आपके हुस्न जमाल का ये आलम था। मक्के की तमाम खूबसूरत लड़कियां, तमाम हसीनो जमीन औरतें ये चाहती थी कि हजरत अब्दुल्लाह से हमारा निकाह हो जाए। यहाँ तक के हजरत अब्दुल्लाह जब रास्ते से गुजरते थे, तो जवान जवान लड़कियां हजरत अब्दुल्लाह का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती और कहती, अब्दुल्लाह, हम तुमसे लव करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। मगर अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह की शर्म और हया को सलाम, हजरत अब्दुल्लाह के इस्तिकलाल को सलाम। हजरत अब्दुल्लाह कभी भी किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। एक आज हमारा हाल है, हमारे यहाँ पर शादी का मौका हो या मंगनी का मौका हो, अकीके का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, मेरी माएं बहनें फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया और गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूमती हुई नजर आती हैं। और मेरे ये नौजवान भाई, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, फुफेरी, खलेली, खलेरी और मोहल्ले की बहन बेटियों को तक रहे। आज हमारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। ए मेरी बहनों, तुम्हें मेरे पैगंबर की वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, शादी का मौका हो या कोई भी खुशी का फंक्शन हो, कोई भी खुशी की तकरीब हो, हर हाल में पर्दे में रहना। आज मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ जब घर से बेपर्दा होकर निकलती है, न बाप को हया आती है, न भाई को हया आती है, न खानदान वालों को, रिश्तेदारों को हया आती है। फिर हम कहते हैं सैयद साहब कमाते बहुत हैं मगर घर में बरकत नहीं होती। सैयद साहब जितना कमाया बीमारियों में चला गया, कमाया
बहुत, मगर कोई ना कोई परेशानी घर में रहती है। आप मुझे बताएं, जिसकी जवान बहन जवान बेटी बेपर्दा घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत व बरकत होगी? ए मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा आमना का वास्ता, तुम्हें सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का वास्ता, सैयदा आयशा सिद्दीका का वास्ता, सैयदा फातिमा का वास्ता, शादी का मौका हो या कोई खुशी की तकरीब हो, पर्दे में रहना, पर्दे में रहना। बस मैं मुख्तसर से जुमलों में अपनी बहनों को नसीहत करके आगे गुजरना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, कोई भी खुशी का फंक्शन हो, हर हाल में पर्दे में रहो। आप क्या समझोगी? पूछो आप इन उलमा से, आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में बैठे, पर्दे में बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, पर्दे में बैठकर नबी पर दुरूद पाक पढ़े, पर्दे में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करे, पर्दे में बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करे, अल्लाह अल्लाह। ए नंगला के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये चोट लग गई तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। अगर शादी का मौका है, कोई बेटी पर्दे में बैठकर सजदा कर रही है, रुकू कर रही है, कुरान पढ़ रही है, दुरूद पढ़ रही है, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगारे आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, नंगला की सरजमीन है, शादी का मौका है, तेरी तमाम बंदियां मौला बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूम रही है, मगर इसी महफिल में, इसी शादी में, इसी प्रोग्राम में, इसी तकरीब में मौला तेरी एक बंदी ऐसी है जो पर्दे में बैठकर नमाज पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, दुरूद पाक पढ़ रही है। अगर इसका ये पर्दा और तिलावत रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। मेरे और आपके नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला की पारसाई का आलम यह था कि जवान खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती और कहती, अब्दुल्ला हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर कभी भी हजरत अब्दुल्ला ने किसी भी गैर महरम औरत की तरफ, लड़की की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जाकर किसी ने कहा, एक काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे अब्दुल्ला का रास्ता रोककर मक्के की लड़कियां खड़ी हो जाती हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो आपने मक्का के जो मुअज्जज लोग थे, कुरैश के जो मुअज्जज लोग थे, उन्हें जमा किया और कहा, ए कुरैश के लोगों, मैं ये मशवरा करना चाहता हूं कि मैं अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला का किसी लड़की से निकाह करना चाहता हूं। बताओ मक्का के अंदर इज्जत वाली किसकी बेटी है? मक्का के अंदर पारसा किसकी बेटी है? मक्का के अंदर तकवे वाली किसकी बेटी है? आज जब हम रिश्ता तलाश करते हैं तो कहते हैं, सैयद साहब कोई पार्टी हो तो बताओ, हम अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। कोई पार्टी बताइए, पार्टी। हालत इतनी खराब, कुछ लड़की वाले भी ऐसे हैं, बोले सैयद साहब कोई लड़का हो तो बताओ, 10 लाख की शादी करेंगे, 10 लाख की। और बूढ़ी बूढ़ी 60-60 साल की औरतें। एक औरत एक लड़की देखने आई, मैंने कहा अम्मा लड़की देखने आई हो या बिल्डिंग देखने आई हो? तुम तो बार बार बिल्डिंग देखे जा रही हो। मुझसे बोली, बेटा आपको मालूम नहीं है, बिल्डिंग अच्छी होगी जब ही तो माल अच्छा मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, भाई साहब हमारी मांग तांग कुछ नहीं है, मगर 4 व्हीलर तो चली रही है,
हमारी मांग तांग कुछ नहीं है, मगर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारी चीजें मांग लेगा, फिर कहेगा हमारी मांग तांग कुछ नहीं है। 10-15 लाख की शादी तो सब कर ही रहे हैं, और ये बूढ़ी झूठ बोल रही है। बोले भाई साहब हम रिश्ता तो कर लेंगे, मगर मेरे खालू फला जगह से रिश्ता करा रहे थे, वो कह रहे 10 लाख की शादी कराऊंगा, 10 लाख की। अब तुम बताओ हम रिश्ता तो कर लेंगे, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अपने बेटे का रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो मक्के वालों को जमा किया और कहा, मक्के वालों बताओ मक्के के अंदर इज्जतदार बेटी किसकी है, पारसा बेटी किसकी है, दीनदार बेटी किसकी है, नेक बेटी किसकी है। यहां पर एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं, यहूदी ये जान चुके थे हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी का नूर देख के नबी जो हैं वो इनकी पेशानी, नबी का जो नूर है वो हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में जलवगर है। तो यहूदियों ने कई मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने की साजिशें की। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह अकेले जंगल में शिकार की नियत से निकले, यहूदियों ने चारों तरफ से घेर लिया, हथियार निकाल लिए और वो खुश हो रहे थे कि आज हम हजरत अब्दुल्लाह को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। मगर अल्लाह ने कुछ ऐसे लोगों को भेजा जो आसमानी मखलूक थी, या अल्लाह बेहतर जाने कौन सी मखलूक थी। बहरहाल किताबों के अंदर इतना लिखा हुआ कि कुछ ऐसी जमात को भेजा जो दुनिया के लोगों से बिल्कुल मुशाबहत नहीं रखते थे। अल्लाह अल्लाह वो आए और जितने भी यहूदी हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने की नियत से आए थे उन सबको उस मखलूक ने कत्ल कर दिया, उन लोगों ने कत्ल कर दिया और हजरत अब्दुल्लाह को बसलामत घर तक पहुंचा दिया। अब ये सारा माजरा हजरत वहब बिन मनाफ देख रहे थे। उन्होंने जब इस माजरे को देखा और हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी को चमकता दमकता देखा तो आप अपने घर आए और अपनी अहलिया से और अपने घर वालों से मशवरा किया कि मैं ये चाहता हूं मेरी जो बेटी आमिना है मैं उसका रिश्ता हजरत अब्दुल्लाह के साथ करा दूं। घर वाले खुश हो गए, काबा के मुतवल्ली के बेटे हैं। आपने अपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ चाहने वालों को, कुछ दोस्तों को हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रिश्ता लेकर भेजा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसी लड़की तलाश कर रहे थे वो सारी सिफात हजरत आमना में मौजूद थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इकरार कर लिया, रिश्ता कबूल कर लिया। अल मुख्तसर दिन तारीख मुकर्रर कर दी गई। हमारे यहाँ पर जब दिन तारीख रखी जाती है तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, भाई साहब पहले ही तय कर लो बारात में कितने लोग आएंगे, खाने में क्या दोगे क्या नहीं दोगे। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ना खाना मांगा, चंद लोग कहे बारात में आएंगे। अल्लाह अल्लाह तारीख मुकर्रर हो गई। अल मुख्तसर अब वो दिन आया कि जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे थे, हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली थी, हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे। अल्लाह अल्लाह जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने तो बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात तेरा महबूब का वालिद हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहा है। परवरदिगार आलम मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंसानी शक्लो सूरत में जाऊं और हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह में शरीक। मैं हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना का निकाह देखना चाहता हूं, उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं, तेरे महबूब के वालिद को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। अल्लाह ने बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन को इजाजत दे दी। जब जिब्रील को इजाजत मिली, मीका अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, दीगर मलाइका ने अर्ज किया। अल्लाह ने इन तमाम मलाइका को जाने की इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला की बारात चली। अल्लाह अल्लाह कैसी बारात होगी, दूल्हा हजरत अब्दुल्ला है और अल्लाह के मुकद्दस मलाइका बाराती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह बारात चली। हजरत वहब के मकान पर बारात पहुंची। कोई खाने का इंतजाम नहीं, किसी तरह के नाश्ते का इंतजाम नहीं। पानी पिलाया गया,
निकाह पढ़ाया गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा दिया, अब निकाह हो गया, रुखसती का वक्त करीब आया। जब रुखसती का वक्त करीब आया, हजरत वहब की आंखों में आंसू आ गए, हजरत वहब ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा, काबा के मुतवल्ली ने देखा हजरत वहब रो रहे, कहा ए वहब रोने की वजह सबब क्या है? कहा ए काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, मैंने अपनी बेटी सैयदा आमना को बड़े प्यार से पाला है, बड़े नाजों से पाला है, आज तक मेरी बेटी को किसी गैर महरम ने नहीं देखा, ना ही आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर मर्द को देखा है। मेरी बेटी बड़ी तकवे वाली है, बड़ी पारसा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए और कहा ए वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा करेंगे। आज हम बारात लेकर जाएं, हमारे घरों से बारातें जाती हैं और हम बाराती सबसे पहले खाने पे टूट पड़ते हैं और खाने में कौरमे का डोंगा आ रहा, अभी डोंगा आया था, एक ने बोटियां बोटियां निकाली और फिर डोंगा बढ़ा दिया, बोले भाई साहब गरम लियो, बिरयानी की डिश आई, उसमें से निकाला, बिरयानी में से भाप उठ रही है, कौरमे में से भाप उठ रही है और ये कह रहे हैं भाई साहब गरम लियो। एक जगह मैं भी बैठा हुआ खा रहा था, डोंगा अभी आया, उसमें से चंद पीस निकाले, डोंगा बोले अब गरम लियो, उसमें से भाप उठ रही थी। एक मौलाना साहब मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा यार मौलाना डोंगा तो गरम है, सब्जी तो गरम है, सालन तो गरम है, कौरमा तो गरम है, लेकिन ये कह रहे हैं गरम लियो। बोले हजरत आप समझे नहीं। मैंने कहा मैं नहीं समझा। बोले गरम से मतलब यह है कि बोटियां बोटियां लियो, और दूर से ही पकड़े पकड़े फिर रहे हैं, डिश आई उसकी फिरकनी बनाने फिर रहा, ऊपर से ऊपर ही और इधर से उधर, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। फिर जब खाना खा के उठेगा, बोले यार बिरयानी तो अच्छी थी मगर कसाई ने गोश्त अच्छा नहीं दिया, हड्डियां ज्यादा दे दी, बिरयानी तो अच्छी थी मगर इसमें रिफाइंड कम रह गया, बिरयानी तो अच्छी थी मगर इसमें चावल थोड़ा हारता वाला लगा दिया। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। ए मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई दावत में बुलाए और तुम उसके घर दावत पर जाओ और दावत पे वो तुम्हें खाना खिलाए, उसका खाना तुम्हारी मर्जी के मुवाफिक ना हो, तुम्हारे मिजाज के मुवाफिक ना हो, तो उसके खाने में खामियां ना निकालो, उसके खाने में ऐब ना निकालो, उसके खाने में कमी ना निकालो। सरकार फरमाते हैं जितना खाना है उतना खाओ और खाने के बाद उसके लिए बरकत की दुआ करो, उससे मुसाफा करो और कहो कि भाई तेरा खाना बड़ा उम्दा था, तेरा खाना बड़ा लजीज था, तेरा खाना बड़ा अच्छा था। अगर जिसने तुझे खाना खिलाया है उसका दिल खुश हो गया तो अल्लाह तुझे भी और खिलाने वाले को गुनाहों से पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम सैयद साहब। औरतें बहुत कमी निकाल रही है खाने में। एक औरत को तो हमने देखा अपने परस जो लेके जाती है ना, परस उसमें पॉलीथीन लगा रखी थी, डोंगा आया और परस के अंदर ये तरीके रोटी मंगाई गरम और परस के अंदर है, मेरी बहनों खा के आएंगी फिर कहेंगी कि खाक डालो ना, हमें तो ठंडा ही खिला दिया। ऐसा है या नहीं है? आप भी नहीं समझाते हो, है ना? समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए यार। उस बाप से पूछो जिसके घर बारात आई है, उस लड़की के भाई से पूछो जिसने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया है। एक बाप 4-5 साल पहले से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देता है कि इतना पैसा खाने में उठेगा, इतने का जहेज दूंगा, इतनी बारात आएगी, और कई कई साल आगे तक का एक बाप कर्जा ले लेता है। कर्जा ले लेकर तुम्हें खिला रहा है मगर तुम्हें गैरत जब भी नहीं आ रही, उसके खाने में खामियां निकाल रहे हो, कमियां निकाल रहे हो। और बिल्कुल 400 बाराती, 500 बाराती, 300 बाराती, अगर वो कहे कि भाई कुछ कम ले आना, बोले कम मंगाने थे तो अपनी टक्कर के से शादी कराई होती, अपनी टक्कर की पार्टी देखी होती। हम तो मालदार हैं, हम तो अमीर हैं, हम तो ये हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे इतने मिलने वाले हैं, इतने चाहने वाले। मेरे भाइयों आओ आओ शादियों को आसान बनाओ। आज के दौर में ये बहुत बड़ा जिहाद है। जब
जब तुम अपने बेटे की बारात लेकर जाओ तो लड़की वालों से कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आएंगे मस्जिद में बैठकर निकाह पढ़वाएंगे और तेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर इज्जत के साथ अपने घर लाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाप खुश हो गया तो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह राजी हो गया तो अल्लाह इतना देगा कि तेरी नस्लों से खत्म नहीं होगा। मगर हम तो भैया मांगने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अल मुख्तसर सैयदा आमना की रुखसती होने वाली है, डोली उठने वाली है। हजरत वहब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहा भाई रोते क्यों है, रोने का सबब क्या है? कहा भाई मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाजों से पाला है, आप मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। अल मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तसल्ली और तशफ़ी दी। आखिर में हजरत वहब ने कहा कि ए मेरे भाई, एक काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरजू है। अब सैयदा आमना के वालिद हजरत वहब की आरजू तमन्ना मुलाहजा करें। हजरत वहब ने कहा भाई मेरी एक आरजू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, चाहत है, तलब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई बताइए आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी तलब क्या है, आपकी तमन्ना क्या है? हजरत वहब ने कहा एक काबा के मुतवल्ली, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी बेटी बड़ी पारसा है, बड़ी दीनदार है, बड़ी नेक है। आज तक किसी गैर मर्द में मेरी बेटी को नहीं देखा, ना ही मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को ये नहीं देखा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी की डोली उठे तो डोली उठाने वाले ऐसे लोग हो जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मचल गए, बारातियों के करीब आए, ऐलान आम कर दिया गया। कहा गया ए बारातियों सुनो, बारात में से 4 लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। मक्का के बड़े बड़े सरदार, मक्का के बड़े बड़े सरदार, मक्का के बड़े बड़े सरदार, सबकी नजरें झुक गई। अब्दुल मुत्तलिब ऐलान कर रहे हैं ऐसे 4 लोग बारात में से आए, मजमे में से ऐसे 4 लोग आए जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो, जिनसे लाइफ में कभी कोई खता ना हुई हो, जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो। सबकी निगाहें झुक गई। जब कोई आगे नहीं बढ़ा, रब की रहमत पुकारती है ए जिब्रील आगे बढ़िए, मीकाईल आगे बढ़िए, इसराफील आगे बढ़िए, इजराइल आगे बढ़िए। मेरे और आपके पैगंबर के वालिदा की डोली जब उठी है तो उठाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, इजराइल अलैहिस्सलाम है। आप मुझे बताइए जब मेरे नबी की वालिदा की शान का आलम यह है तो फिर मुस्तफा की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तुझको क्या देना हो रहा है? जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा मैं रास्ते से गुजर रही थी, कंकर और पत्थर बोल रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा मैं कुएं से पानी लेने जाती हूँ, कुएं से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रास्ते में शजर और हजर कहते हुए नजर आते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहब मचल गए। कहा बेटी ये बात रोने की नहीं है, ये तो खुश होने की है। जो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था वो मुंतकिल होकर तेरे शिकामे अतहर में आ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे? शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे।